अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राज आदम। वेलकम टू माय शो एडम्स एप्पल, जहां हर हफ्ते मिलते हैं कश्मीर के अनोखे आर्टिस्ट से। और आज आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस शो, क्योंकि आज मेरे शो में जो आने वाला है इंस्पायर थाउजेंड्स ऑफ यूथ्स फॉर रैप, जिन्होंने कश्मीरी हिप हॉप को रिवाइव किया। नन अदर देन माय ब्रदर, माय फ्रेंड, टाइम पार्टनर, कुछ भी कहूं, फहीम अल्ताफ, आल्सो नोन एज रफा। बुरा हाल हुआ है जाने मन मेरा, मैं कैसे किसको बताऊं कि ना प्यार हुआ है, फिर तो लगी। सबसे पहले बात करेंगे रीसेंट सॉन्ग रफा क्या हो चुका है। हाँ जी, काफी वायरल हुआ, हर किसी ने सुना। इंपॉर्टेंट लाइन उसमें हर कोई बोला रफा क्या हो चुका है, रफा क्या चुका खान। रफा बहुत कुछ बोल सकता है, सर डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है ये? सिचुएशन पे। जब भी मैंने किसी को बोला कि रफा आ रहा है, तो सबसे पहले हर किसी ने स्टार्ट किया हिमाचल कहाँ से क्या सोच क्या आपने ये लिरिक्स बनाए? सर ये लिरिक्स ऐसे है क्योंकि सबसे बड़ा चौब मैं हूँ। ठीक है सर, सबसे बड़ा चौब मैं हूँ, तो इसलिए लिरिक्स आए सर। ठीक है, डिस नहीं था किसी के लिए, ये डिस नहीं था सर। व्हाट्स डिस? आई डोंट नो व्हाट्स दैट सर। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक आर्ट से पूछते हैं, व्हाई दिस फील्ड, क्यों किया आपने चूज? यू आर अ मैजिशियन? यस। व्हाई? आई थिंक गलती से गलती से नहीं सर। हाँ, थोड़ा शौक था, थोड़ा फैमिली इन्वॉल्व थी, पापा से थोड़ी सी मोटिवेशन मिली, तो हाँ बहुत सारे फैक्टर्स थे इसमें। बट वही ऑडियंस हमेशा होती है ना, एक आर्टिस्ट की पर्सनल लाइफ में होता है कि जागना है क्यों, तो क्यों रफा रैप में ही क्यों आया? सर आप मैजिशियन हो, आपको घर वालों ने सपोर्ट किया, ठीक है, मेरे को नहीं किया। ठीक है, मैंने ये चूज क्यों किया? क्योंकि हाँ पैशन था, शौक था। जब मैंने पहली बार सुना रैप, आई वाज लाइक, मेरा फ्रेंड बैठा है वहाँ पे, मैं उसको बोला लाई पागल उछुन एंड रैप, मैं उसको रैप बोलता था, सॉरी। उसका एल्बम आया था द रैप स्टार, ओके, मेरा था द रैप स्टार बूस्ट। बिल्कुल, मेरे को कुछ नहीं आइडिया नहीं था मेरे को व्हाट्स रैप। ओके, वो तो बोहेमिया सर को सुना, टूपाक को सुना, उसके बाद बोहेमिया हनी सिंह क्या चूज करेंगे आप? बोहेमिया मैन। कश्मीर में हर कोई बोहेमिया क्यों चूज कर रहा है? कश्मीर में इसलिए बोहेमिया चूज करते हैं क्योंकि वो देखते हैं रफा फैसल ने बोहेमिया चूज किया, दैट्स व्हाई। ओके, तो हम एक ट्रिक करते हैं, देन वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर सेशंस। ऑलराइट ठीक है, सर। ओके, तो ट्रिक के बारे में, क्योंकि जब हमने मिले थे, जब हमने शो के बारे में बात हुई, मुझे बोला कि मेरे साथ कुछ करना, मेरे बॉडी के साथ कुछ करना, तो प्रेशर पॉइंट्स हम करेंगे। प्रेशर पॉइंट्स के बारे में तुमने सुना है? व्हाट? प्रेशर पॉइंट्स, या प्रेशर पॉइंट्स बॉडी में हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम टच करके उनसे एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉइन है, चेक करो, नॉर्मल है। भाई च्युइंगम एक लाद है इसलिए नॉर्मल तो है। शुक्र है इसने माचिस या और कुछ नहीं बोला। नहीं सर, यहाँ पे बोलने। ओके, मुझे आपका हाथ चाहिए। ओके सर, हाथ ले लो, शादी के लिए नहीं लेना, ठीक है? ऐसे, नाउ टाइट ऐसे। ऐसे? हाँ बिल्कुल, देखो जब मोमेंट आई टच यू हेयर, कुछ अजीब होगा, ये देखो। अरे भूतिया है ये। टाइट। ओके, क्यों? हाउ? इतना ही नहीं, तुम्हारी घड़ी है ना दूसरे हाथ में, हाँ उसको यूज कर सकते हैं। एक बार ठीक है सर। इसको देख लो, चल रही है, सेकंड मुंह से पकड़, हाँ चल तो रही है। परफेक्ट, चल रही है। हाँ चल रही है। ओके, सी नाउ मैं तुमको टच करता हूँ यहाँ पे, देखो 1 2 3। नो क्यों? नाउ इज बैक। ठीक है सर, समझ आ गया मेरे। इतना ठीक है। ठीक है, ओके, हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट। दैट वाज समथिंग ग्रेट सर, ये कुछ बहुत बढ़िया चीज थी। नेक्स्ट सेक्शन, जब भी हम अपने शो में किसी भी आर्टिस्ट को बुलाते हैं, तो इसी कारण सोशल मीडिया पे हम पोस्ट करते हैं एक हफ्ते पहले कि नेक्स्ट एपिसोड में कौन आने वाला है। ओके, तो हमें यूजुअली कुछ लोग पूछते हैं कि इसको जरूर ये पूछना, इसको जरूर ये पूछना। और इस एपिसोड में क्योंकि मैक और ये मैक्स, फैसल मकरू और आप दोनों आने जा रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो दिल्ली में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे उसी ने पूछा, बोला जब भी तुम उसको कुछ पूछोगे तो उसको एक बात बोलना, दूध के बारे में उसको जरूर पूछना, ये दूध क्या है? गाय देती है। नहीं, अगर वो पूछेगा तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगा। आई एम नॉट बैकिंग हिम सर। हमारा जब रिकॉर्डिंग हो रहा था सॉन्ग,
तो जो हमने सोचा था वो हुआ नहीं। तो फैसल सेड कि मेरे को ऐसी लाइन आ रही है कि हमारे बारे में ऐसा है कि ये दारू नहीं है सर, ऐसे ये पानी है, ये भी नहीं सोचना, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज। दारू, सिगरेट, चरस, वो हमारे बारे में ये चीज़ है सर। तो सॉन्ग कमर्शियल था, कमर्शियल के हिसाब से सर फैसल ने सोचा था कि मैं इसमें ये बोलूँ कि आज दारू वारू के साथ छेड़ूंगा नहीं, ओके ठीक है, आज दूध पीना है, ओके। दैट्स ऑल सर। बाकी कश्मीरियत वो मेरे को नहीं पता उसको उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी फिर। यस सर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आया है कि इसने स्कूल काफी बंक करता था, इसने स्कूल बंक की स्टोरी सुनाना। 5 महीने के बाद मैं जाता हूँ स्कूल, हमारे अच्छे सर थे वहाँ पे, बशीर सर नाम था उनका, इंग्लिश पढ़ाते थे हमें। ओके मैं क्लासरूम में घुसा, आई वॉज लाइक मैं कमिंग सर। वहाँ लड़की थी, मैम आ चुकी थी कोई, सर रिप्लेस हुआ था। और मेरी एज की थी। मेरे को लगा मेरी जितनी है यार, ये टीचर क्यों है, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, वो पढ़ा रही है, ठीक है, यही कुछ 15-10 मिनट बच जाते हैं लास्ट के। मैम बोली कि अब क्या करना है, 10 मिनट में करना क्या है। मैं बैक बेंचर था ऑब्वियसली, पीछे से आवाज मारी मैम, उसने बोला ठीक है इंट्रो दे दो। तो कौन देगा सबसे पहले, मैं उठ गया एंड गेस व्हाट, मैंने प्रपोज कर दिया सीधे, सॉरी मैंने इंट्रो नहीं दिया। आई वाज लाइक माय नेम इज फहीम अल्ताफ, फर्स्टली माय नेम इज फहीम अल्ताफ, सेकंडली मैम आपके लिप्स, आपके आंखें वगैरह वगैरह, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद तो पता ही है क्या होना था मेरे साथ, ठीक है। और 5 महीने बाद हो गया। 5 महीने के बाद मैं स्कूल जाता हूँ, पहले दिन मैंने कांड कर दिया और पापा को फिर से बुलाया गया, ठीक है। बहुत पिटी उस टाइम, बहुत। ये था स्कूल के बंक वाली चीजें थोड़ी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेकअप की स्टोरी से चंडीगढ़ में सुनाई थी, इससे उसके बारे में जरूर पूछना। मतलब ये बात बाहर कैसे है, मेरे फैंस को कैसे पता हमारे है? पास रिसर्च टीम जो बहुत बड़ी है वो ढूंढती है किससे। ब्रेकअप की स्टोरी मैं सुना रहा था, ओके हाँ मेरे को याद है। तो उस स्टोरी में यही चीज हो रही थी, ओके। कि तब भी मैं इस बंक वाले का, उनका दोस्त बैठे थे बहुत सारे, 10-15 बैठे थे एक ही फ्लैट में। और एक बार मैं स्टार्ट हो गया भाई, मैं रुकता नहीं, मुश्किल है। मैं स्टोरी सुनाते गया। और वहाँ क्या होता है, मैं इस पॉइंट पे पहुंचा कि मैंने मैम को प्रपोज किया है, एंड गेस व्हाट, इब्राहिम नाम है बंदे का, मे भी देख ले इंटरव्यू। वो उठा, यार साच है मैं पितर देने। और मैं स्टोरी सुना रहा हूँ मजे से, वो मैम उसकी चचेरी बहन की कुछ था, मैं शॉक हो गया। आप सब इब्राहिम को टैग कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लड़की को इंप्रेशन जमाने के चक्कर में तुमने कुछ फिल्मी सीन क्रिएट किया था, तेलुगु फिल्म का सीन लग रहा था, क्या था वो? सर ये बंदी पहली बात है, माना तो उसने नहीं, ओके ठीक है, क्यों नहीं माना वो मेरे को पता नहीं है, ठीक है, माना नहीं। आज पछता रही होगी, नहीं ऐसा नहीं है, या आज वो शुक्र पढ़ रही होगी कि ये मेरे से पाला नहीं पड़ा मेरा। पाला पढ़ना भी नहीं चाहिए था सर उसको, ठीक है सर। ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा सर। Okay. ऐसा था कि मैंने उसको टेक्स्ट किया था फेसबुक पे, तब इंस्टाग्राम था नहीं शायद, ना था नहीं। ओके तो 2-3 दिन होगी कन्वर्सेशन हमारी, उसके बाद क्या होता है, शी ब्लॉक्ड मी, गोली यहाँ से आई यहाँ से निकली, ठीक है। बरादरी लगो में फोन सीधे मुंह। उससे पगा इसो 2 बजे ये तक, ठीक है। मैंने बोला 2 बजे यहाँ पे आना इस जगह पे सारे। सर मैंने किया क्या, 3 गाड़ियां थी, ओके 6 बाइकें थी और 2 स्कूटीज 2 थी, ठीक है। काफिला। और मैं नवगाम के रेड सिग्नल, जहाँ पे सिग्नल होती है, बिल्कुल, सिग्नल से मैं चल रहा हूँ उस जगह तक, बिल्कुल हाईवे में मैं ऐसे चल रहा हूँ जैसे कोई तेलुगु एक्टर नहीं होता, डॉन नंबर 1 मराठी कोई हीरो आ रहा है। जूतों को तुमने वो तो नहीं लगाए थे शिस्तर नहीं स्पार के लिए? सर, वो सीन था। मैं अब उतरा, मैं देख रहा हूँ जिस लड़की की तरह मैं जा रहा हूँ, उसकी टांगे ऐसे ऐसे हो रही है, ठीक है, कि ये कौन आया, मैं जहाँ मैं चल रहा हूँ उसकी ओर। उसके बाद होता है उनका सीन, वो फ्रेंड्स वाला सीन, वो बहुत, जिसके साथ बात करनी है वो बात नहीं करेगी, उसकी सहेलियां आती है, सहेलियां बात करेंगी। भाई हम ऐसे निकल गए, इतनी धूल चढ़ी है ना, इतनी धूल चढ़ी है उन पे, सारा का सारा मेकअप उतार दिया मैंने उनका। आज तुम लोग इसकी असलियत जान रहे हो। थोड़ा सा और, क्योंकि स्कूल में तुम्हारी प्रॉक्सी तुम करते थे पापा को साइन नहीं देने यार, से। पापा ठोक देंगे यार। तभी तो हमने लाया है इसको। सर न्यूज़पेपर पता है सर आपको? बिल्कुल।
लाइट जाती थी यही कुछ 8 बजे वगैरह होना है वगैरह आसान, ठीक है। लाइट जाती थी 8 बजे या 7 बजे जाती थी कभी, तो उसके बाद घर वालों के साथ कन्वर्सेशन होती थी। मैं इंटरनल जो होते हैं ना, पहले फाइनल एग्जाम से पहले वाले जो एग्जाम होते थे ना, फेल, सिर्फ फेल, सीधे फेल। फेल भी नहीं, पापा मानते थे उस चीज को फेल, ठीक है। क्या था सर, टीचर्स बोलते थे ये लो मार्क शीट है, इस पे साइन करवा के लाना घर वालों का, पापा को ओब्वियसली लाना है। मेरे स्कूल में डायरी होती थी और रोज साइन करके मुझे इतनी मार, रोज सर अखबार था, न्यूज पेपर होता था, नीचे से कार्बन पेपर होता था, मैं कार्बन पेपर लाता था, नीचे से कार्बन पेपर रखता था। पापा को बोलता था पापा मेरे को साइन करना नहीं आता है अभी, मेरे को सिखाओ, आप दिखाओ आपका साइन कैसा है। वो जहाँ पे साइन करते थे मैंने ऐसे सेट करके रखा था कि वो मार्क्स कार्ड के पे ही गिरे। वंस वो मार्क्स कार्ड पे आ गया, उसके बाद मैं आउटलाइन करता था उस चीज को, दे दिया स्कूल में वापस, बच गया। रिसेंटली मैंने सुना था क्योंकि तुम्हारा एक सॉन्ग आया था, तुमको शायद पुलिस स्टेशन भी लिया गया था उस सॉन्ग के लिए। तो पुलिस स्टेशन नहीं सर, पता नहीं क्या वाहियात जगह थी, वो बहुत जगहों पे लिया गया। तो अब मुझे समझ आया तुमको क्यों लिया जाता है। तब मुझे अफसोस हुआ था, अब मुझे लगा शायद जायज है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुम्हें लाइफ में सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? सर एक्चुअली 2 चीजों से लगता है। ओके। एक तो सर अपने गुस्से से, और सर प्यार से। प्यार से बहुत हुआ है तुम्हें प्यार? सर प्यार हाँ होने को तो बहुत बार हो सकता है सर। तुमको कितनी बार हुआ है? नहीं सर, छोड़ो सब सुन लेंगे। नहीं सर, इन सिंपल शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ सर। और गुस्सा किस बात से आता है? हर किसी बात से सर, हर किसी बात से? किसी कोई भी चीज़ ऐसी जो मेरे को इरिटेट करे, मेरे को गुस्सा आता है बहुत सर। मैंने लाइन एक बोली थी जब मैं फेमस उतना नहीं था, या भैया PN ना किया। हाँ। बहुत कुछ है इस लाइन के पीछे सर, पता नहीं मेरे को 10 साल भी उसके बाद तुमको किसने पेन दी? आपने कितने डिस्ट्रैक्ट सुने मेरे नाम पे सर? 40-50? ऐसा दुनिया का कोई रैपर नहीं है जिसके लिए 40 डिस्ट्रैक्ट आए हैं। मैं भी एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। अगर हम किसी को डिस कर रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव वे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो मुझे यूजुअली ट्रोल करते रहते हैं, बट जब भी मुझे कोई ट्रोल करता है मैं वो वीडियो या फोटो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ, उसको टैग करता हूँ कि इसने ऐसा किया है, क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ एक ट्रोलर का एक काम है डिस, अगर डिस लिखेंगे, बट इसी कल्चर इसको अगर थोड़ा कंस्ट्रक्टिव वे में हम करेंगे। एक रिक्वेस्ट सब रैपर से जो हमने शहरगाम स्टार्ट किया था, डाउनटाउन श्रीनगर स्टार्ट किया था, वो सब अगर आप सब लोग एक दूसरे को डिस करते हैं बट अगर वो कंस्ट्रक्टिव वे हो तो ज्यादा मजा आता है। तो दूसरे वाले को भी, आगे वाले को भी, और वो क्योंकि अगर मैं तुमको डिस करता हूँ कल को तुम भी मुझे कर सकते हो। अगर मुझे इतनी हिम्मत है कि मैं तुमको कुछ बोलूं तो कल को इतनी मुझे हिम्मत होनी चाहिए कि मैं वो सुनूं भी तुमसे कुछ। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन। ओके, तो हम ट्रिक एक करते हैं विद द कार्ड्स मैंने स्पेशली चूज किया है तुम्हारे लिए, क्योंकि और सबसे पहले इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन हम पहली बार मिली थी, मैं आया था सॉन्ग रिकॉर्ड करने। सॉन्ग? हाँ। नहीं, मेरे को नहीं पता था फैसल के घर में हम मिले थे सबसे पहले, लंबा सा कोट पहना था आपने, मेरे को याद है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे कोई कार्ड्स खेल रहे थे, कोई लड़के थे 2-3। हाँ, मैं भी था। 2-3 लड़के थे, वो कार्ड्स खेल रहे थे। तो मुझे कार्ड्स देखे कुछ उस टाइम याद है, तो मैंने कुछ किया था, मैं एक बार फिर से करना चाहूंगा। तो हमारे पास कार्ड्स है, कार्ड्स में प्रोबेबिलिटी थ्योरी है। अगर हमको पता चलता है टॉप मोस्ट कार्ड कौन सा है तो हम बता सकते हैं एग्जैक्टली इस डेक में कौन सा कार्ड कहाँ पे है। मानते हो ऐसी बात? नहीं, आप मानते होगे, मैं नहीं मानता सर। दैट मींस अगर मैं उसको शफल करता हूँ और मुझे पता चलता है कि टॉप मोस्ट कार्ड है 8 ऑफ क्लब्स। ओके, अब मुझे ये कार्ड बता सकता है कि इस डेक में कौन सा कार्ड कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 8 कार्ड ले जाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये कार्ड मुझे ये बताता है ये जो कार्ड है अगर ये ब्लैक है ये भी ब्लैक होगा, और अगर ये क्लब्स है तो ये अपोजिट होगा, स्पेड्स होगा, और अगर ये 8 है तो 6 होगा, 6 ऑफ स्पेड्स। एक बार देख लो। नो, 6 ऑफ स्पेड्स मतलब जेन्युइन है तेरे में। अब एक बार शफल करो। The theory is that no matter who shuffles the deck, in how many times he shuffles the deck, in how many ways he shuffles the deck, ये कार्ड मुझे एग्जैक्टली बता सकता है कि कौन सा कार्ड कहाँ पे है। किसी भी कार्ड के साथ हो सकता है, किसी की भी कार्ड के साथ हो सकता है। I mean, I don't It doesn't matter कि डेक कौन सा है। I mean deck। हाँ, किसी भी डेक के साथ हो सकता है। अब यूजुअली जो हमारे यहाँ पे वो पोश वाले का वो मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता था इसमें। अब 6 1 2 3 4 5 6, अगर ये ब्लैक है अगेन ये ब्लैक होगा, अगर ये स्पेड है ये कौन सा होगा? क्लब्स। ये मैथमेटिक्स है बाई, ट्रिक है। क्लब्स है, हाँ ये मैथमेटिक्स है। बट इंपॉर्टेंट चीज में कैलकुलेशंस है। और अगर ये 6 है ये 4 होगा, 4 ऑफ स्पेड्स।
होगा सर, मेरे को आप पे पूरा भरोसा है सर, पूरा। अब ये 4 ऑफ क्लब्स मुझे बता सकता है, आपको मैं बोलूंगा कहीं पे काट देना है, समथिंग लाइक दिस, जहां पे आपकी मर्जी आप काट देंगे, कहीं पे भी। ये ले भाई, यहीं पे यही कार्ड या कोई और? नहीं यही बता भाई। अब ये 4 ऑफ क्लब्स मुझे बता सकता है ये कार्ड कौन सा होगा। अगेन अगर ये क्लब्स, अगर ये ब्लैक है ये भी ब्लैक होगा, अगर ये क्लब्स है ये क्लब्स होगा, और अगर ये 4 है ये एस होगा, एस ऑफ क्लब्स। मैं नॉर्मल हूँ। हाँ मैं नॉर्मल हूँ भाई, Ace of कि clubs. मतलब ये हो रहा है सच में? ओके सर, इसमें क्या था? पानी था ना? मैं एक बार दिखा दूं, एक्चुअली मुझे पता है कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, ये बस इसका डिजाइन है, इसके अंदर पानी होता है। सर वही पानी था ना सर? इसके अंदर पानी था। एक और बात करें, वन फाइनल चांस, कौन सा कार्ड चूज करने वाले हो? 1 मिनट सर। ओके अभी मैं लूंगा ये वाला, ये नहीं, ये तो देखा सर आपने। जब उठाते हैं तो देख लेते हैं। 1 मिनट ऐसा कर देता हूँ। एक काम करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ पे रख देते हैं, तुम जहाँ पे कार्ड दोगे नेक्स्ट कार्ड होगा हम वो चूज करेंगे, कहीं पे भी। इतना पढ़ लिया होता सर आपने, मे बी सर वो इंडिया का वो मिशन फेल नहीं होता सर, मार्स वाला। चंद्रयान। ठीक है सर, आप उड़ा देते उसको वहीं। ब्यूटी अबाउट दिस कार्ड इज, हाँ, ये जो यहाँ पे कार्ड है, ये फिर से बताएगा आपको। और इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, ये जो कार्ड है ये इसका सक्सेसफुल कार्ड है, ये इसके ऊपर कौन सा कार्ड होगा? व्हाट डज दैट मीन सर? 5 ऑफ क्लब्स। ठीक है, अब मैं नॉर्मल नहीं हूँ सर। ओके तो हम करेंगे मूव हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। ओके सर। मेरे पास तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस है, और अगर तुमने किया है तो तुम हाँ बाया ना बाया इस्तेमाल कर सकते हो बोलने के लिए, किया है कि नहीं है। ओके सर। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, तुमने ड्राइविंग के टाइम पे गालियां दी हैं? यस सर, कितनी? बहुत सारी सर। अभी आया मैं आपके शो पे, बहुतों को गाली पड़ गई सर। किस बात पे? गाड़ी चलानी नहीं आती सर इनको, सीरियसली। चोरी की है? यस सर, यस सर। कितनी बार? क्या चुराया है? सर मैंने पैसे चुराए हैं सर। धूम 2 मूवी आई थी सर, ऋतिक रोशन ने बहुत अच्छा एक्ट किया था सर वहाँ पर। उसको देख के सर मैं चोर बनना चाहता था, आई डोंट नो व्हाई, मेरे को बहुत शौक आया था कि मैं चोर बनूं। एंड यस, मैंने चुराए थे पैसे। तुम्हारे बारे में किसी ने अफवाह फैलाई, गंदी अफवाह? यस सर। गंदी अफवाह क्या थी? सबसे गंदी अफवाह? ड्रग्स लेता है, चरस पीता है। हो गया इसमें था एक इसका। और भी था कि सिगरेट पीता है, क्या वो अफवाह थी कि वो सच था? सर झूठ था सर। कुछ भी नहीं। आपको क्या लगता है, बोलूं मैं यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्स्ट डेट एवर। ओके, वर्स्ट डेट एवर, लिपस्टिक ज्यादा मली थी सर। तो उसकी लिपस्टिक से तुम्हारी डेट को क्या फर्क पड़ता है? सर अच्छा नहीं लगा सर, अच्छा नहीं लगा। कब अच्छा नहीं लगा? खाना खाते टाइम पे? घूरते टाइम पे सर। ओके, गुरु से मुझे याद आया, हाँ या ना, लड़कियां ताड़ी है तुमने? लड़कियां ताड़ी है? स्टेयरिंग? हाँ हाँ ताड़ी है सर, लेकिन हमेशा ये नहीं कि गलत नजर से ताड़ी है सर। मतलब लड़कियां सही नजर से भी ताड़ सकते हैं? हाँ क्यों नहीं सर, प्यार हो सकता है किसी के साथ, जिससे मेरे को डर लगता है। बट सर 60-50 गर्लफ्रेंड्स तो फिर प्यार कहाँ है? 50 गर्लफ्रेंड सर, किसने बोला सर 50 गर्लफ्रेंड? गाड़ी में लाउड म्यूजिक सुनते हो? सर ये कैसी बात कर रहे हो? एग्जैक्टली, जो एक्चुअली क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन अब है, कभी तुमने इतना लाउडली म्यूजिक था गाड़ी में कि तुम जब चल रहे थे तुमने म्यूजिक हल्का किया ताकि मुझे साफ दिखाई दे? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मेरे यूजुअली जब मैं दोस्तों के साथ चलता हूँ, मेरे साथ बहुत बार ये हुआ है। यस सर, ऐसा होता क्यों है लेकिन? यस ऐसा होता क्यों है लेकिन सर, जब म्यूजिक हाई होता है ना तो कुछ ऐसा होता है कि साफ दिखाई क्यों? देता है। फिर ऐसा भी है ना, जब मैं स्पेक्स पहनता हूँ या सनग्लासेस वगैरह, कुछ पता नहीं मैं बहरा हो जाता हूँ सर, मैं ज्यादा सुन नहीं जब पाता हमने हूँ। एक्चुअली अभी स्टार्ट भी किया था तो ये मुझे बोला तुम क्या बोल रहे हो एग्जैक्टली, मेरे को पता नहीं स्पेक्स तभी हमने इसको जो निकालवाया ये। ओके, कॉलिंग समबडी ब्रो, जब तुमको उसका नाम याद नहीं था तो उमर भाई नहीं है जो अभी लटके, जो सो गए, अभी मर गए हैं वहां पे, जो हाय हेलो तो बहुत था। behind the sets एक मोटा आदमी सो रहा है। बहुत मोटा, बहुत ही मोटा। मेरे को हाय हेलो तो बहुत था इसके साथ। Okay. परसों तक नाम जब हम मिले, बिल्कुल। मैंने उसको बोला, नाम भूल गया। ब्रो हमारी ब्रो वारी ब्रो, वारी ब्रो। ओके, सो दिस वाज आवर सेशन। जाते जाते कोई भी मैसेज जो तुम अपने यूथ को, अपने फैंस को, फॉलोअर्स को कुछ भी बोलना चाहते ये हो? तो मैं चाह रहा था आपका पूछे सर। अब मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ, मेरे से इंस्पायर मत हो जाओ मेहरबानी करके, ताकि कल को तुम लोग मेरे को ब्लेम ना कर सको, ठीक है? इसलिए मैं चाहता हूँ जिस एज में आप मेरे फैन बन रहे हो, ठीक है, मेरे से इंस्पायर हो जाओ इस बात से जो मैं बोलना चाहता हूँ।
पढ़ो यार। जिंदगी में पहली बार तुम लोग आफा का वीडियो देख रहे हो और वो तुमको पढ़ने के लिए बोल रहा है। हाँ सर, ये पढ़ना खाली ही होता है एडम्स एप्पल पे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड बिफोर हम लीव करें, हमारे पास आपके लिए कुछ है सर। दिस इज फॉर यू। थैंक यू Thank you so much. बहुत Thank you स्मार्ट so आ much. गया यार, बहुत स्मार्ट आ गया। To get more updates about this show, subscribe this channel.